ये गलती 99% लोग करते हैं। कौन सी गलती है? पूरा वीडियो देखना, समझा देंगे। सीआईटीएस काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो चुकी है, उसका रिजल्ट भी आ गया है। कुछ लोगों को जो कॉलेज चूज किया था, जो उनके मनपसंद का कॉलेज था, वो भी मिल गया। लेकिन अब बात यहाँ पर ये अटक रही है कि आखिर ट्रांसफर राउंड पहले होगा कि सेकंड राउंड काउंसलिंग पहले होगी। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका नाम तो आ गया होगा, लेकिन अपनी जो सीट उनको कॉलेज अलॉट हुआ होगा, वो लोग उससे संतुलित नहीं हुए होंगे। तो उनको क्या करना होगा? ट्रांसफर कराना होता है उन लोगों को, ठीक है। तो चलो ये बात समझ में आ गई। लेकिन सेकंड राउंड काउंसलिंग किसको कराना है, किसको नहीं कराना है? क्योंकि अगर यहीं पर आप एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, तो समझ लीजिएगा आपका पूरा जो पेपर दिया है सीआईटीएस का, आपका सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखना। मैं हिमांशु प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिमांशु स्टडी आईक्यू पर। ट्रांसफर राउंड वर्सेस सेकंड राउंड काउंसलिंग, दोनों में पहले कौन होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि जो प्रक्रिया का क्रम होगा वो टोटल 3 क्रम में होगा, ठीक है। पहला जो क्रम होता है, क्या होता है? पहला चरण, जिसको हम लोग प्रोविजनल एडमिशन कहते हैं। देखिए, आपने सीआईटीएस का एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया, उसके बाद आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कराया। तो जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कराया तो उसमें आपने भाग लिया। तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको जाकर अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रोविजनल एडमिशन कराना होता है। तो ये पहला स्टेप है। यानी आपका नाम आ गया, आप उस कॉलेज से संतुष्ट हैं, तो आप जाइएगा, समय रहते आप वहां पर जाइएगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट यानी सभी डॉक्यूमेंट रियल वाले लेकर जाना है। साथ ही साथ फोटो कॉपी की 2 सेट लेकर जाना है। और वहां पर अपना प्रोविंजल मतलब पूरी तरह से अपना एडमिशन करा लेना है, ठीक है। अगला दूसरा चरण क्या होता है? दूसरा चरण होता है ट्रांसफर राउंड। यानी कि जो लोगों को कॉलेज पसंद नहीं आता, देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जिन उम्मीदवारों को अपना कॉलेज बदलना होता है, वे ट्रांसफर राउंड के लिए आवेदन करते हैं। ट्रांसफर राउंड का रिजल्ट सेकंड काउंसलिंग शुरू होने से ठीक पहले आता है। यानी कि कहने का मतलब है सेकंड जो राउंड काउंसलिंग होगी, उसके जस्ट पहले ही जो ट्रांसफर राउंड होता है उसका भी रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई होगी, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अगर आपका कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप वहां जाइए, या फिर नजदीकी एनएसटीआई में जाके वहां पर अपना दूसरा चरण अर्थात ट्रांसफर राउंड करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना ट्रांसफर राउंड का फॉर्म भर लीजिएगा। ये आपको ऑनलाइन ही करना है। उसके बाद तीसरा चरण सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी। मान लीजिए आपका सीट अलॉटमेंट हो चुका है, आपने डीवी करा लिया और आपका ओके हो गया प्रोविजनल, ठीक है। तो आप वहीं से ओके हो गए, आप यहाँ तक नहीं आएंगे। और आपका मान लीजिए ट्रांसफर राउंड कराया, तो उसके बाद क्या होगा? ट्रांसफर हो गया है, तो आप उसके बाद अगर आपको सीट मिल गया तो आप यहाँ तक नहीं आएंगे। सेकंड राउंड काउंसलिंग में वो लोग आएंगे ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने और खाली सीटों का डेटा जारी होने के बाद। मतलब सेकंड राउंड काउंसलिंग तभी होगी जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग पूरी तरह से उसका डेटा क्या हो जाएगा? ओके हो जाएगा, तभी सेकंड राउंड काउंसलिंग क्या होगी? चॉइस फिलिंग शुरू होती है। ये छोटा सा एक वीडियो था जिसमें से हमने ये बताया कि ट्रांसफर राउंड पहले होगा कि सेकंड राउंड काउंसलिंग पहले होगी। जिसमें से आपका कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो आप उसको जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह का सीआईटीएस से रिलेटेड, आईटीआई से रिलेटेड, अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, बिजली विभाग से रिलेटेड, मतलब जितना भी सारा चीज होता है आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ओके।